हाँ जी बेटा, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अगर मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, उनको कंपेयर कैसे करेंगे, मतलब उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो चेक कैसे करेंगे। मान लो दो लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट मीन्स वो एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। पैरेलल मीन्स उन दोनों लाइन के बीच में जो गैप है वो हर जगह इक्वल होना चाहिए, जैसे रेलवे ट्रैक। ये इसकी एग्जांपल एक्स आ जाएगी, या टी भी आ सकती है, ये रेलवे ट्रैक जैसा। थर्ड, कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन अगर एल है उसी के ऊपर ही दूसरी लाइन एम आ जाए, उसको कहते हैं कोइंसिडेंट। दिस वन इज कोइंसिडेंट, दिस वन इज पैरेलल एंड दिस वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बेटा मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। इनके जो रेशोज़ हैं बेटा, इसकी रेशो ये x के कोफिशेंट्स a1 बाई a2, y के कोफिशेंट्स b1 बाई b2, कांस्टेंट टर्म c1 बाई c2। मैंने तीनों ये रेशोज़ निकालनी है, फिर चेक करना है इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही हैं, पैरेलल कौन सी है और कोइंसिडेंट। अब इनका वे बेटा, पहली रेशो a1 बाई a2, दूसरी b1 बाई b2। अगर ये दोनों रेशोज़ सेम नहीं है, इसकी कोई और वैल्यू है, इसकी कोई और वैल्यू है, देन उनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस बेटा एक पॉइंट पर ही कट करती हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का अनदर नेम वन सोल्यूशन। और इन्हीं को कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। कंसिस्टेंट मीन्स अगर हमारे पास एक सोल्यूशन या एक से ज़्यादा सोल्यूशंस आए तो कंसिस्टेंट होता है। अगर कोई भी सोल्यूशन ना आए, इफ़ वी गेट नो सोल्यूशन, देन उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए रेशो a1 बाई a2 नॉट इक्वल होनी चाहिए b1 b2 के, उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, जैसे ये मैंने शो किया हुआ है। उनका सोल्यूशन एक होता है यूनिक, ये जो मैंने डॉट बीच में डाली हुई है ये उसका सोल्यूशन है, और इनको कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। सेकेंड कंडीशन, अगर मेरी पहली दोनों रेशोज a1 बाई a2 इक्वल आ जाए b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल आए c1 बाई c2 के, तो मेरे पास ये आ जाएंगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जैसे मैंने ये शो किया है, ठीक है। इनका सोल्यूशन कोई भी नहीं होता, इनको नो सोल्यूशन होता है इनका। और ये इनकंसिस्टेंट लाइंस, मैंने बोला अगर सोल्यूशन कुछ भी ना हो तो इनकंसिस्टेंट लाइंस होती हैं, ठीक है। देन थर्ड हमारे पास है, सेकेंड वाला दोबारा बता रही थी बेटा, पहली दोनों रेशोज इक्वल आई और थर्ड वाली नॉट इक्वल आई। तो पैरेलल लाइंस जैसे मैंने शो की है, अब पैरेलल लाइंस कहीं भी कट नहीं करती तो इसका नो सोल्यूशन आ गया। अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं। थर्ड, अगर तीनों रेशोज सेम आ जाए बेटा, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों सेम आ जाए, तो उनको कंसिस्टेंट लाइंस कहते हैं। कंसिस्टेंट लाइंस मीन्स एक के ऊपर ही दूसरी लाइन। अब एक के ऊपर दूसरी लाइन है, मतलब जो सोल्यूशन एल के वही एम के, और दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, जिनको काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, इसको मैनी सोल्यूशंस भी कहते हैं, ठीक है। अब सोल्यूशंस अगर एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो वो इक्वेशंस होती हैं कंसिस्टेंट। आई रिपीट, तीनों जब दोनों नॉट इक्वल आ जाएं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अगर पहले दो रेशोज इक्वल आए, थर्ड इक्वल नहीं आए, तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। अगर तीनों सेम आ जाती हैं रेशोज तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अब इनको बेटा हम अप्लाई करके भी बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, मैंने इक्वेशंस लिखी हुई हैं बेटा। पहले x के कोफिशेंट्स मतलब a1 और a2 5/7, फिर y के कोफिशेंट b1 बाई b2 विद साइन लेना है बेटा -4 एंड 6, -4/6। Then c1 by c2 constant terms again with the sign 8/-9। x के कोफिशेंट्स a1 by a2, y के कोफिशेंट्स b1 by b2, z के कोफिशेंट्स कांस्टेंट टर्म्स c1 by c2 विद द साइन लेना है। अब इनको कंपेयर करते हैं, पहले दोनों देखे मैच किए। ये 5/7 है, ये -4/6, दोनों सेम नहीं है। कटिंग चाहे हो रही है, ये 2 के टेबल से कट हो रहा है, ये भी 2 के टेबल से, बट फिर भी ये दोनों सेम नहीं आए। a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। अगर ये दोनों सेम नहीं आते तो हम इसमें बोलते क्या है, सबसे पहले ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। कैसी? इस फॉर्म में, जैसे क्रॉस फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। सेकेंड
अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं मतलब इनका यूनिक सोल्यूशन। थर्ड वन, अब यूनिक सोल्यूशन मतलब वन सोल्यूशन, इट मीन्स ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस आ गई मेरे पास। ठीक है।